अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको बच्चों पता है कि ऑफलाइन क्लासेस हमें बंद करने पड़े ड्यू टू कोविड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर यू। उसके लिए आपको पता है कि आपको BCI की तरफ से एक लिंक भेजी जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। आज मैं क्लास 11th के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। मगर प्यारे बच्चों, याद रखना, स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी नोटबुक खोल के रखनी है। हर कोई पॉइंट आपको मेंशन करना है जो मैं यहां पे लिखूं, और समझना भी है। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इक्विलिब्रियम। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो याद रखिएगा बेटा। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है बेटा, इसमें आपको दो पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला पार्ट इसमें आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला पार्ट इसमें आता है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड दूसरा पार्ट इसमें आता है प्यारे बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। तो इक्विलिब्रियम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 आयोनिक इक्विलिब्रियम। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखना, उसके बाद इसको खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आप हेडिंग लगाइए केमिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना। मगर केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले आपको समझना है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है। ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने वाला हूं बेटा, इससे आपको इक्विलिब्रियम समझने में बेटा हेल्प मिलेगी। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, यह गोबरा केमिकल रिएक्शन आसान। अत केमिकल रिएक्शन तो सारनी पाई केमिकल रिएक्शन गो क्या? केमिकल रिएक्शन मज रिएक्टेंट गसान कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। छा तो केमिकल रिएक्शन बेटा ज टाइप। अत वारिया टाइप, मगर यम टाइप में ये जरूरत लगन बेटा बवन तिम ज टाइप। टाइप बेटा केमिकल रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ध्यान से सुनना, सबसे पहला पॉइंट, केमिकल रिएक्शन गोबर मैंने टाइप। टाइप तथ वनान रिवर्सिबल रिएक्शन। टाइप तथ गोबरा वनान रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान थो। ब्याक टाइप तथ वनान गोबरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। बराबर समझो का था, तच वनान बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बेटा। सो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने ब्रोट गछ तुह पता आसिन रिवर्सिबल रिएक्शन कथ वनान तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कथ वनान। ठीक है बेटा। बनाइयो सा कॉलम बना सा गोबरा कॉलम, बना सा बेटा कॉलम एक साइड लिखुस बेटा, एक साइड लिखियो तो इरिवर्सिबल, एक साइड लिखियो तो गोबरा इरिवर्सिबल रिएक्शन, और बे साइड लिखियो से बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान थे जो बराबर। एक साइड लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन, बे साइड लिखो गोबरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। इरिवर्सिबल लिख सो गोबरा पॉइंट नंबर 1 गोडनेथ यम दोनों टाइप डिफाइन करने ब्रोट वन बते गोबरा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन मज रिएक्टेंट कन्वर्ट गसान प्रोडक्टस मज। तो सारे पाई थो सा नजर। इरिवर्सिबल रिएक्शन मज क्या गसान, रिएक्टेंट प्रोडक्टस मज कन्वर्ट गसान, मगर प्रोडक्ट रिएक्टेंटस मज वापस कन्वर्ट गसान के। तरा का फिक्री क्या थो याद तला वनु शाबाश। इरिवर्सिबल रिएक्शन मज बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्टस मज कन्वर्ट गसान, मगर प्रोडक्ट
रिएक्टेंटस मज वापस कन्वर्ट गसान के गो यथ मज लेख गोडनिक पॉइंट लेख गोबरा reactant is converted to product. Reactant is converted to product, but product is not converted back. But product is not converted back to reactants. ये गोडनिक पॉइंट याद था ठीक है गोबरा कथ मज इरिवर्सिबल रिएक्शन मज रिएक्टेंट छु प्रोडक्टस मज कन्वर्ट गसान मगर प्रोडक्ट छुनु रिएक्टेंटस मज वापस कन्वर्ट गसान के ठीक पक्ष रिवर्सिबलस मज गोडनिक पॉइंट रिवर्सिबलस मज क्या छु गसान रिवर्सिबल रिएक्शनस मज रिएक्टेंट छु प्रोडक्टस मज कन्वर्ट गसान प्रोडक्ट छु वापस रिएक्टेंट मज कन्वर्ट गसान गो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट समझ आया ना बात शाबाश तो यहां पे मैं लिखूं बेटा रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट and shabash and product is converted back to reactants. इसमें पहला पॉइंट इरिवर्सिबल में आपको क्या करना है बेटा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसमें क्या करना है इसमें आपको याद रखना है बेटा रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट ठीक है बेटा पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 याद रखना अब इरिवर्सिबल में आपको पॉइंट नंबर 2 याद रखना है वो मैंने घबरा पॉइंट नंबर 2 क्या पॉइंट नंबर 2 याद था इरिवर्सिबल रिएक्शन च बेटा आसान यूनिडायरेक्शनल क्या आसान गोबरा यूनिडायरेक्शनल मतलब यह आसान अकी डायरेक्शन यह रिएक्शन च बेटा आसान अकी डायरेक्शन अकी डायरेक्शन रिएक्टेंट च गसान प्रोडक्टस मज कन्वर्ट मगर प्रोडक्ट छु रिएक्टेंटस मज वापस कन्वर्ट हेकान गसित गो अच्छा अकी डायरेक्शन डायरेक्शन गोबरा वन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या वनान फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड मतलब गो रिएक्टेंट गसान कन्वर्ट प्रोडक्टस मज मगर प्रोडक्ट छुन रिएक्टेंटस मज कन्वर्ट हेकान गसित क्या गो कस डायरेक्शन वन अकी रिएक्टेंट गसान कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल के फॉरवर्ड यो पॉसिबल क्या वन इरिवर्सिबल पक्ष रिवर्सिबल यस रिवर्सिबल रिएक्शन गोबरा याद रिवर्सिबल रिएक्शन थो याद दयिम पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा बाई डायरेक्शनल क्या शाबाश बाई डायरेक्शनल मतलब गो अच्छा दोनों डायरेक्शन मतलब रिएक्टेंट गसान कन्वर्ट प्रोडक्टस मज प्रोडक्ट वापस गसान कन्वर्ट रिएक्टेंट्स मज गो अच्छ फॉरवर्ड डायरेक्शन तह बैकवर्ड डायरेक्शन बाई डायरेक्शन मतलब गो अच्छ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड मतलब गो रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अच्छ बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब गो प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट पच हावान रिवर्सिबल रिएक्शन हावान आर ये लगान डबल हेडेड एरो R is converted to P. ये डबल हेडेड एरो मतलब गो अच्छा रिवर्सिबिलिटी ठीक है गोबरा मतलब रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट ठीक है गोबरा कस रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में की एरो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी और ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन की निशानी याद रखना दूसरा पॉइंट
दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखा, ये यूनि डायरेक्शनल होती है, इसमें एक ही डायरेक्शन होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है मगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिवर्सिबल ये बाई डायरेक्शनल होती है बेटा, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होती है, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन भी होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, यहां पर हम लगाते हैं डबल हेडेड एरो। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 याद रखना बेटा, पॉइंट नंबर 3 इररिवर्सिबल में पॉइंट नंबर 3 देखो, इररिवर्सिबल में क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 इररिवर्सिबल में होता है जो आपका रिएक्टेंट होता है बेटा, जो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट इज, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। जो इसमें रिएक्टेंट होता है गोबरा, यूस इररिवर्सिबल रिएक्शन समझो ना गोबरा, रिएक्टेंट आसान सुच गसान सोरी खत्म गसना, बिकॉज अच्छा अकुछ चीज गसान रिएक्टेंट गसान कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आख वक्त वाति येले रिएक्टेंट मकली, प्रोडक्ट मशु वापस बनावा, रिएक्टेंट माचु बनावन गो, रिएक्टेंट मकली ना, रिएक्टेंट इसमें खत्म होगा तो रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। मतलब वह कहते इसके वजह गोबर मैंने दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ये रिएक्शन अक वक्त कंप्लीट गसान, ये रिएक्शन अक वक्त कंप्लीट गसान। मगर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कत की तो गोबरा फिक्र बे वन बाकी लट, इररिवर्सिबल रिएक्शन मज रिएक्टेंट गसान कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब रिएक्टेंट गसान सोरी खर्च, सु कत मज गो कन्वर्ट, सु गो प्रोडक्टस मज कन्वर्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मगर वापस रिएक्टेंट मज कन्वर्ट गसान कह। वो रिवर्सिबल रिएक्शन मज क्या गसान, रिवर्सिबल रिएक्शन मज गसान नाइदर, याद रखना बेटा, नाइदर रिएक्टेंट नशियत रिएक्टेंट गोबरा, नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, नशियत रिएक्टेंट नशियत प्रोडक्ट गसान कंप्लीटली कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम। मतलब सच रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीटेड। ये रिएक्शन गोबर मैंने कंप्लीट गसान के कित गसान कंप्लीट वो गोबरा, रिएक्टेंट गसान कन्वर्ट प्रोडक्टस मज और प्रोडक्ट वापस गसान कन्वर्ट रिएक्टेंटस मज गो, न रिएक्टेंट मकलान न प्रोडक्ट मकलान। रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट। मतलब यथ रिएक्शन छन गोबरा, रिवर्सिबल रिएक्शन छन कंप्लीट गसान के। पत परोज ब्रोट कुन अगर एक्सटर्नल फैक्टर इस्तेमाल करो तेल गस कंप्लीट, मगर अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर कत करो रिवर्सिबल रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीटेड। मतलब न रिएक्टेंट मकलान न प्रोडक्ट मकलान। ठीक है गोबरा, याद हुआ, शाबाश। पाक गोबरा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 याद थे जो, पॉइंट नंबर 4 थे जो द रिवर्स इररिवर्सिबल मन याद। इररिवर्सिबल रिएक्शंस छे चाहे वेसल ओपन आशी या चाहे वेसल क्लोज्ड आशी, ये टेंशन ये जरूरी क्या याद है जो, ये पॉइंट जरूरी मेंशन करन गोबर मैंने के, मगर रिवर्सिबल रिएक्शंस मच ये पॉइंट डेफिनेटली मेंशन करन याद है जो। क्या च मेंशन करन मैं कन बुझियो, रिवर्सिबल रिएक्शन आर जनरली, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर generally carried out in closed vessel, are generally carried out in closed vessel। generally शुन जरूरी प्रसाद के फॉर एग्जांपल अगर मैं आख रिएक्शन दिमन कैल्शियम कार्बोनेट ये गो डिकम्पोज, यह रिवर्सिबल रिएक्शन। आज बनो कैल्शियम ऑक्साइड बे बनो CO2, CO2 गैस छा, अगर भाई वेसल थवन गोबरा ओपन, गैस नेरना नेबर इनटू सराउंडिंग, वहां से प्रोडक्ट में गस वापस कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट में की क्या प्रोडक्ट द्राव ना नेबर गो, रिएक्शन छन तेल रिवर्सिबल के। अगर भाई वेसल थवन गोबरा बंद,
गैस नेरने नेबर के गो यम प्रोडक्ट्स गसन वापस कंबाइन अथेक में वापस बनित रिएक्टेंट तम साथ वन रिवर्सिबल गो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो ये वेसल है बेटा इट मस्ट बी क्लोज्ड जनरली इट मस्ट बी क्लोज्ड द रिवर्सिबल रिएक्शंस आर ऑब्टेन्ड इन क्लोज्ड वेसल क्लियर चलिए मैं अब आपको एग्जांपल्स देता हूं बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल ध्यान से सुनना गॉडनेस लगभग एग्जांपल को बरा गॉडनेस लगभग एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शन ना करो जो बराबर इरिवर्सिबल रिएक्शन ध्यान से जो अगर मैंने HCl इशू स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं HCl रलो गोबरा NaOH एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सारे पाई अच बना NaCl बेच बना वाटर गो रिएक्टेंट गो प्रोडक्ट मज कन्वर्ट मगर अगर मैं NaCl तो वाटर रला ना वापस मैं मेनली ये रिएक्टेंट किया द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट इज नॉट कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट दिस इज व्हाट इरिवर्सिबल रिएक्शन डार्क एग्जांपल लेके बगोबरा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 अगर करो अच्छु नेरा PCl3 बेच नेरा Cl2 या सोचो गोबरा इरिवर्सिबल रिएक्शन ठीक है बेटा क्या चाहिए इरिवर्सिबल रिएक्शन गो सिंपली याद था यह रिएक्शन में ये एरो आसे ना गोबरा सिंगल हेडेड एरो आसे दैट इज व्हाट इरिवर्सिबल रिएक्शन वन डिमोइस बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन is example मैं कौन जो मार्क्स बराबर वन डिमोइस गोबरा रिवर्सिबल रिएक्शन is example रिवर्सिबल रिएक्शंस ध्यान थे जो क्योंकि यह चैप्टर्स में शुद्ध गोबरा ज्यादातर पारुन रिवर्सिबल रिएक्शन मुतलिक ठीक रिवर्सिबल रिएक्शन ने मन बा N2 plus 3 times H2 gives twice NH3 ठीक है गोबरा रिएक्टेंट को कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट अगर भाई ये प्रोडक्ट वापस करन हीट ये कैसे वापस कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट मतलब अच्छा वापस बना नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज्ड वेसल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन क्लोज्ड वेसल इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 in closed vessel PCl3 plus Cl2 is also an example of what reversible reaction ये तन छुथाउन याद वेसल के सासन क्लोज्ड वेसल के सासन को मैंने क्या गोबरा क्लोज्ड वेसल ठीक है ये मैं आपको बोल रहा था बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में तो सिंपली आपको याद रखना है इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड्स इन ओनली one direction reversible reaction proceeds in both directions forward as well as backward irreversible reaction proceeds in only forward direction number 1 number 2 irreversible reactions जो है बेटा are completed in irreversible reactions reactant is completely consumed but in reversible reactions reactant is not completely consumed मतलब reaction is not completed ठीक है तो अगर मैंने ये एरो लगाया ये irreversible है अगर मैंने ये एरो लगाया this is reversible ठीक है अब मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को आपको दिखाऊंगा बेटा ग्राफिकली ध्यान से सुनना graphical representation of reversible and irreversible reaction graphical representation of reversible and irreversible reaction ध्यान से सुनना मान लो मैंने यहां पे लिया कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन मैंने ली बेटा यहां पे मैंने लिया रिएक्टेंट क्या लिया बेटा रिएक्टेंट और यहां पे मैंने लिया टाइम यहां 0 मतलब यहां कंसंट्रेशन भी 0 है टाइम भी 0 है ध्यान से सुनना आपको पता है बेटा रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट मगर एक्चुअली शुगसान विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट इज कंसंट्रेशन च कम गैसना घबरा गॉड क्या त्रावान गॉड शुद्ध बतावा रिएक्टेंट च कम प्रोडक्ट च इंक्रीज ताए तो फिक्री
तद्रास फिक्र का गोबरा क्या ये रिएक्शन इस करांच गोबरा गॉड शेस्ट्रामा बीक्रसमा रिएक्टेंट इस कंसंट्रेशन जे गसान कम विद द passage ऑफ टाइम एंड प्रोडक्ट इस कंसंट्रेशन जे गसान इंक्रीज मैं वो तो अक्षिस गोबरा मैंने वन सा इनिशियली गो ये टाइम छु 0 तब साथ क्या है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आसन तब साथ गोबरा 0 रिएक्टेंट इज मैक्सिमम ऐसा विद द passage ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस ग्राफ आएगा लाइक दिस ध्यान से सुनना इसको मैंने यहां इसके साथ मिलाया ये मान लो ये आपका रिएक्टेंट है बेटा यहां मैंने इसको इसके साथ मिलाया मतलब ये दिन क्या बने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0 बने ना गो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बने 0 बिकॉज what is here because initially concentration of reactant is maximum and with the passage of time concentration of reactant decreases. A stage is reached when concentration of reactant becomes 0 and this type of reaction is known as what? Reversible reaction. क्योंकि reversible reaction is मजे छो concentration of reactant है 0 बजे तो इतना फिक्री एम्पथ दिमन को ब्याह ग्राफ गोबरा irreversible मैं कौन बुझू this is concentration of reactant यहां 0 यहां मान लो ये टाइम है देखो क्या होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है एक स्टेज पे ये रहती है कांस्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट करो मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज एक स्टेज पे ये रहती है कांस्टेंट लाइक दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट रिवर्सिबल दिस इज द ग्राफ ऑफ इरिवर्सिबल सॉरी दिस इज द ग्राफ ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब यहां पता चलता है कि जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले डिक्रीज होती है फिर कांस्टेंट रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले इंक्रीज होती है फिर कांस्टेंट रहती है इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड एट अ पर्टिकुलर स्टेज प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट ठीक है बेटा तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है बेटा आपने ये अच्छी तरह से समझा अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है अब रिवर्सिबल रिएक्शंस को हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम में किसमें तो इक्विलिब्रियम क्या होता है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम ये मैं लेक्चर नंबर 2 में बेटा डिस्कस करने वाला हूं आई होप आपने इसको समझा होगा आपने इसको कॉपी पे नोट किया होगा इस ग्राफ के बारे में हम कल लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में बात करेंगे ये ग्राफ मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे रिवर्सिबल चाहिए तो इस ग्राफ के बारे में कल मैं डिटेल में बात करूंगा ठीक है बेटा ओके